सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल बराड़। सब तो पहला गल खेती कानूनां ते अज हुई सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई दी। खेती कानूनां ते रोक लग सकती है, ये स्पष्ट संकेत अज सुप्रीम कोर्ट ने दे दिते ने। सुप्रीम कोर्ट ने खेती कानूनां नूं होल्ड करने बारे स्पष्ट संकेत दिते ने। सरकार नूं अज फटकार भी काफ़ी लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने और स्पष्ट तौर पर कहा कि मसले का हल करने दे विच सरकार नाकाम रही है। अज शाम तक कोई ना कोई अंतरिम ऑर्डर जिहड़ा अंतरिम आदेश है वह सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है, क्योंकि अज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट वालों यह कहा गया सी, टिप्पणी की गई सी कि जे जरूरत होई तो वह टुकड़ियां दे विच भी आदेश जारी करनगे। सो इसे करके इसे टिप्पणी के लिहाज तो यह उम्मीद की जा रही है कि अज शाम तक सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई जिहड़ा ऑर्डर है वह जारी कर सकती है। उस ऑर्डर के विच की आउंदा है, उस तो बाद किसान जथेबंदियां अपनी रणनीति बनाउणगियां, उस तो बाद ही सरकार कोई अपना प्रतिक्रम देवेगी। फिलहाल नज़रां सुप्रीम कोर्ट ते लगियां ने, क्योंकि कल दोबारा सुनवाई फिर है सुप्रीम कोर्ट दे विच। और सुप्रीम कोर्ट ने एक ये भी पूछा है, जिहड़े अज वकील किसानां दे बिहाफ ते पेश होए सी, कि जे असीं कमेटी बना दईए तां फिर की किसान सैटिस्फाई होणगे, किसान उस कमेटी का हिस्सा बनणगे? तां तुरंत हाँ नहीं की गई वकीलों वालों। उन्होंने कहा कि असीं जथेबंदियां नूं पुछ के इस बारे कोर्ट दे विच जानकारी देवांगे। सो कल दी सुनवाई बहुत अहम रहने वाली है। कल दी सुनवाई दे विच कोई अंतिम फैसला जिहड़ा है वो सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी, पर अज भी उम्मीद की जा रही है कि अज शाम तक भी कोई ना कोई फैसला इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है, क्योंकि अपनी सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा सी कि असीं टुकड़ियां दे विच भी आदेश जारी कर सकते हाँ। सो उसे नूं लैके उसे लिहाज तो यह उम्मीद की जा रही है शाम तक किसी ना किसी इंटरिम ऑर्डर की रिलीफ दी जा रही। किसानों के भले का कानून है तो किसान ही जब उसका विरोध कर रहा है तो आप इस किसानों के कानून को रोक दें, उस पर रोक लगा दें। रोक लगाना आवश्यक है। इससे फिर अटॉर्नी जनरल तरफ से कहा गया कि 26 जनवरी को 2000 ट्रैक्टर आ जाएंगे दिल्ली में। तो 26 जनवरी केवल एक सरकार की नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल डे। 26 जनवरी सबसे अधिक प्रसन्नता का दिन इस देश के किसानों का है, क्योंकि 26 जनवरी आने के लिए किसानों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे देश के शहीदों ने बलिदान दिया, तब ये 26 जनवरी हम मना पा रहे हैं। 26 जनवरी हमारे लिए भी उतने सम्मान की बात है, किसानों के लिए भी उतने सम्मान की बात है, सरकार के लिए भी उतने सम्मान की बात है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए उतने सम्मान की बात है। और ज्वाइंट कमेटी को लेकर उन्होंने कहा है कि हम ज्वाइंट कमेटी का भी गठन करेंगे, जिससे ज्वाइंट कमेटी बने और वो किसानों के कुछ 400 संगठन है, 500 संगठन है, कितने संगठन है अक्रॉस द इंडिया धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर तो दिख रहे हैं कुछ, लेकिन पूरे देश में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। तो उन धरना प्रदर्शन को करते हुए, उन सब बातों को लेते हुए एक ज्वाइंट कमेटी बनाएंगे कि उसमें ज्वाइंट कमेटी में उनकी बात रखी जाए, उनको समझा जाए, उनकी बात हो, जिससे सारा कुछ समाधान निकाल सके। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं इस समस्या का समाधान हो। बहुत प्रसन्नता की बात थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी चाहते हैं। चीज़ां ने सरकार की अज कोशिश सीगी कि इत्थे इन्हां नूं सुप्रीम कोर्ट जे और स्टे कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के स्टे कर रहे हैं। 3-4 चीज़ां सरकार की कोशिश सी अज, जो 3 फेल हुई। हीयरिंग दे विच ऑर्डर च की आउंदा ओह तुहानूं शाम नूं पता चलो। पहली गल सरकार की कोशिश सी कि जे तुसीं स्टे कर रहे हो तो प्रोटेस्ट उठ जाए। उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल असीं कहा नहीं, बिल्कुल नहीं उठांगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये नहीं उठेगा। दूजी गल सरकार की सी, जे तुसीं कमेटी अपॉइंट कर रहे हो, अस तां कमेटी ते भी हाँ नहीं की अजे, असीं कहा जी असीं पुछ के दसांगे, सानूं कल तक का टाइम दे दो भी कमेटी नूं असीं मनदे आ जां नहीं मनदे, असीं पुछ। पंजाब सरकार दे भी इस ते प्रतिक्रम आए ने। पंजाब दे कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कोर्ट वालों कीतियां सख्त टिप्पणियां का स्वागत किया है। सामने आईयां ने इस वक्त मेरे नाल पंजाब सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर सुखजिंदर सिंह रंधावा जी ने। रंधावा साहब, अज दियां इन्हां टिप्पणियां नूं पहला तक किस तरह देख रहे हो, जिहड़ियां तुसीं भी पटीशनां पूरीआं पढ़ियां होणीआं कि किहड़ी-किहड़ी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने कीतियां? देखो, मैं अपनी लाइफ दे विच पहली बार देखा कि सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट इन्ना सख्त रुख अपनाया जिन्हें, और जेडे ऑब्जरवेशन दित्तियां ने, उन्होंने टिप्पणियां दित्तियां ने, वो बड़ियां सख्त ने। उन्होंने ये कहा कि तुसीं हल करना चाहते हो कि नहीं चाहते, क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। सरकार नूं कहना ये गल कि असीं इंटरवीन करिए ते असीं अगे आईए, ये बड़ी वड्डी गल है। इहदे विच सानूं
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟਾਂ ਸਾਡੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਰ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਪਏ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੰਨੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮਿਲੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ, ਪੱਕਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੇ ਖਬਰ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ। ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। 71 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸਣੇ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭੀੜ ਨੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਟੇਜ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੈਮਲਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੈਲੀਪੈਡ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ 71 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕੈਮਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਚਲਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਭੜਕ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਟੇਜ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਸਟੇਜ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਹੈਲੀਪੈਡ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 71 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ है। इसमें हमने कल जो ये तोड़फोड़ हुई है रैली के दौरान, जो शरारती तत्व थे उनके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज किया है और उसमें कुछ लोग बाई नेम हैं और बाकी हम एविडेंस जो है कलेक्ट कर रहे हैं। मौके की जो वीडियोस हैं और जितनी भी हैं और उसके बाद जितने भी नामजद हैं और बाकी लोग जो सामने आएंगे सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। कुल कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और कितने लोगों के खिलाफ बाय नेम मामला दर्ज हुआ है? कुल तो हमने करीब 800-900 के खिलाफ दर्ज किया है, लेकिन उनमें से कुछ बाई नेम है। कितने उनमें से 71 हैं जो बाई। अभी तक कोई वार्ता नहीं है, केवल सोशल मीडिया के माध्यम से बोल रहे हैं। लेकिन हम जो है अब आज के बाद जो है हरियाणा के अंदर जाएंगे और हरियाणा के पर सबसे पहले तो हम जोगीराम सियाग के पास जाएंगे, जो कह रहे हैं कि कोई जिम्मेदार आदमी आके अगर इस्तीफा मांगे तो हम जो है साथ ही 5-7 संगठनों के अध्यक्ष जो हैं उनके पास जाकर के उनसे सीधा इस्तीफे की मांग करेंगे। अन्यथा कोई भी साथी अगर इस आंदोलन के नाम पर राजनीति करना चाहता है या बयानबाजी करके वोट की एकत्रित करना चाहता है तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अभय सिंह चौटाला से भी कहेंगे कि 26 की बजाय आप आज दो, आज ही इस्तीफा दें। और वहाँ पे इस तरीके से हिंसक घटना करवाने का जो प्रयास किया, ये सारा सरकार का षड्यंत्र है। हम इसकी निंदा करते हैं और हरियाणा में सरकार नाम की चीज़ नहीं बची है। अब आज पूरे प्रदेश के अंदर जो किसान है वो सड़कों के ऊपर है, आंदोलन कर रहे हैं। आज टिकरी बॉर्डर के ऊपर हरियाणा के लोग बैठे हैं, संगू बॉर्डर के ऊपर हरियाणा के लोग बैठे हैं। चारों तरफ दिल्ली के आज हरियाणा की जनता यहाँ पे आई हुई है। हमारी जो मांग है वो केंद्र सरकार से है, उसमें हरियाणा की सरकार बीच में दखल अंदाजी कर रही है, वो उसकी हम निंदा कर